अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन चटखारा बनाने की बहुत ही उम्दा रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और यकीन कीजिए शायद आपने आज से पहले इतनी लज़ीज़ चिकन की रेसिपी शायद कभी ना खाई हो। तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी सब इसके आगे भूल जाएँगे जब आप एक बार इस तरह से चिकन बनाकर खाएँगे, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और बार-बार फ़रमाइश पर आप ये रेसिपी बनाएँगे क्योंकि ये बनती इतनी लज़ीज़ है कि घर वाले आपसे बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन ले लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, बारीक कटी हुई प्याज हमने यहाँ पर ली है। दही हमारे पास है, 250 ग्राम दही है और सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 3 अदद बारीक कटी हुई, इस तरह से काट के मिर्चों को मैंने लिया है। अदरक ली है जूलियन कट की हुई, 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का लिया है। टमाटर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, तो इस तरह बारीक काट के टमाटर ले लिए हैं। तो बाकी के जो इसके मसाले हैं वो मैं आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने मिर्चें लेनी है, इसका स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। साबुत लाल मिर्चें लिए 4 अदद, जावित्री का 1 साबुत पूरा 1 फूल ले लिया है, जायफल आधा यहाँ पर लिया है, साबुत धनिया हम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया है और आधा टेबल स्पून 1 एंड हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया गया, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा इसमें डालेंगे, साबुत काली मिर्चें हाफ टेबल स्पून और 2 बड़ी इलायची, साथ में 2 छोटी इलायची, ये इसमें चली गई। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया था, गैस का फ्लेम मैंने अब ऑन कर दिया है। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इन मसालों को रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि इनमें से खुशबू नहीं आने लगेगी। तो इनको हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा इसका खुशबूदार मसाला इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद ही आपने इसे पीसना है, गरम मत पीसिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक फॉर्म में नहीं है, थोड़ा-सा दरदरा सा पीसा है। तो अब इसी कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे, 3/4 कप ऑयल ले लेंगे और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज हमने ली है। तो प्याज को फ्राई कर लेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो डार्क कलर प्याज का नहीं करना है शुरू में। तो ये देखिए जैसे ही लाइट सा प्याज का गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम डार्क कर देंगे पहले से ही प्याज को तो जब हम चिकन के साथ इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा प्याज डार्क हो जाएगी, जल जाएगी और सालन का जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने लाइट सा प्याज को बिल्कुल किया है, जैसे ही गोल्डन कलर आने लगा तो इसमें चिकन ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन को भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होने में। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही में हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे मज़ीद इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, 1 से 2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को जब फ्राई किया जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फ्लेवर आता है इसका। तो यहाँ देखिए मैं इसे लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दी हैं, तो मिर्चों के साथ इसको मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। जितना अच्छा हम चिकन को फ्राई करके बनाएंगे उतना ही मज़ेदार ये चिकन चटखारा मसाला बन के तैयार होता है। तो यहाँ चिकन बिल्कुल डन हो चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो टमाटर के जो जूस इसमें रिलीज़ होंगे उससे चिकन हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम मीडियम रखा है, मीडियम गैस पर हम इसे पका रहे हैं। शुरू में मैंने हाई रखा था, अब मैंने गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया है।
इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाती है और मेहमानों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये रेसिपी। तो यहाँ पर नमक डाल देंगे इसमें हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे और साथ ही में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। तो बस अब इन मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं, मिक्स करेंगे और बस इसे कुछ सेकंड्स तक पकाएंगे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने इतनी देर तक इसको फ्राई किया है कि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन चिकन को अभी गलाना बाकी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आधा कप के करीब बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालेंगे। इससे ये होगा कि चिकन भी इसमें अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डाला है, पानी ज़्यादा मत डालिएगा और साथ ही में दही भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी डालने के बाद ही आपने दही डालना है, वरना अगर आप एकदम गरम चिकन में दही डालेंगे तो दही फट जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हम इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं तेज़ आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो पानी है वो ड्राई होने लगा है और देखिए हमने टमाटर को इतनी अच्छी तरह उस टाइम हमने इसको फ्राई किया था कि मसाले बिल्कुल यकजान इसमें दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्याज अलग टमाटर अलग, और जो प्याज थी वो इतनी अच्छी फ्राई हुई कि वो बड़ी ज़बरदस्त इसमें मसाला बन के लग रही है दिखने में। तो अब मैंने जो मसाला शुरू में आपको दिखाया था, हमने रोस्ट किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला है, जान डाल देगा ये चिकन में इस तरीके से। आप लोग ये रेसिपी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो आप बार-बार बनाएँगे। इसके आगे आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई भी खाना भूल जाएँगे, इतनी लज़ीज़ रेसिपी है ये। तो यहाँ मसाला आप देखिए, दिखने में ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना मज़ेदार लग रहा है। ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें डाल देंगे जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें देंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गरमा-गरम नान, ताफ़तान या फिर चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी और मज़ेदार इस तरह से चिकन मसाला बन के ये तैयार होता है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल रेसिपी हमने ये बनाई है, एकदम नई रेसिपी है। तो खा के आप सभी को मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।